आज हम आपको एक ऐसे खास देश के बारे में बताएंगे जिसका नाम भी शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। यहाँ पर आज भी पत्थर के बड़े बड़े सिक्के देखने को मिलते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पहुँचने पर एयरपोर्ट के बाहर महिलाएं टॉपलेस होकर सैलानियों का स्वागत करते हैं। इस देश में मोटे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस देश में एक ऐसा शहर है जो कोरल रीफ के ऊपर बसा हुआ है। लंबे समय तक इस देश पे अलग अलग देशों ने कब्जा किया। ये देश अपने खूबसूरत बीचेस, ग्रास लैंड्स, वैलीज, हरे भरे जंगल, प्राकृतिक वादियों और शांत वातावरण के लिए फेमस है। और स्कूबा डाइविंग का शौक रखने वाले लोगों के लिए ये देश किसी जन्नत से कम नहीं है। बहुत कम लोग इस देश के बारे में जानते हैं और यही वजह है कि ये देश दुनिया में लीस्ट विजिटेड प्लेसेस में शुमार है। दोस्तों, आज हम आपको पैसिफिक ओशन में स्थित एक आइलैंड नेशन माइक्रोनेशिया के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देने जा रहे हैं। आप बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। वर्तमान समय में माइक्रोनेशिया की कुल आबादी 1,20,000 के आसपास है। इसका कुल क्षेत्रफल 702 वर्ग किलोमीटर है। इस छोटे से देश की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ पर 9 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें छुकिस, कोस्ट्रियन, पोनपेन, यापेज, यूलेथियन, वुलेन, नुकुरो और कापिंगा मारांगी आदि शामिल हैं। माइक्रोनेशिया की 97% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने शायद ओशेनिया के बारे में सुना होगा। इसके अंतर्गत 4 एरिया आते हैं: माइक्रोनेशिया, मेलनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। असल में ये सभी सैकड़ों आइलैंड्स का समूह है, जिनके अंदर कई स्वतंत्र राष्ट्र शामिल हैं। माइक्रोनेशिया के अंतर्गत माइक्रोनेशिया राष्ट्र आता है, जिसका ऑफिशियल नाम फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है। इस राष्ट्र में कुल 4 राज्य हैं, जिनके नाम याप, चुक, पोनपे और कोस्ट्रे हैं। बता दें कि माइक्रोनेशिया के नॉर्थ ईस्ट में इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी है, साउथ में गुआम और मैरियानाज, वेस्ट में नाउरू और मार्शल आइलैंड्स, तो वहीं ईस्ट में पलाउ और फिलीपींस आते हैं। बता दें कि माइक्रोनेशिया कुल 607 आइलैंड से मिलकर बना एक राष्ट्र है और ये सभी आइलैंड 2700 किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। माइक्रोनेशिया के इतिहास की बात करें तो यहाँ के आइलैंड्स पे 2000 सालों से भी पहले से लोग रह रहे हैं। सन 1886 में स्पेन ने यहाँ पर अपना अधिकार जमाया था। इस देश को बेचा भी गया है। जी हाँ, सन 1889 में स्पेन ने जर्मनी को यह देश बेच दिया था। उसके बाद सन 1914 से 1944 तक जापान ने यहाँ पर कब्जा किया और 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर कई जंगें लड़ी गईं। अमेरिका ने माइक्रोनेशिया में ही ऑपरेशन हेलस्टोन चलाया था, जिसके तहत ट्रंक लगून के पास जापान के 60 जहाजों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। 3 नवंबर 1986 को इसे कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। देश में पहली बार सरकार का गठन 19 मई 1979 को हुआ था। इस देश की जीडीपी $404 बिलियन है और माइक्रोनेशिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम $3500 के आसपास है। देश की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पे फिशिंग और फार्मिंग पे ही निर्भर है। टूना फिश का व्यापार यहाँ सबसे ज्यादा किया जाता है और हाल के दिनों में कुछ IT ऑफिसेज भी देश में खुलने लगे हैं। साथ ही यहाँ पर कई NGOs भी खुले हुए हैं। यहाँ पर धीरे धीरे टूरिज्म इंडस्ट्री भी पैर पसार रही है। लोगों को इस खूबसूरत देश के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन एक बार जब लोगों को इसके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा तो उम्मीद है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी आना शुरू कर देंगे। भले ही कुछ साल पहले तक इस देश ने पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन देखते ही देखते देश में लिटरेसी रेट में इजाफा होना शुरू हुआ और आज इस देश में 90% लोग पढ़े लिखे हैं। हालांकि आज भी यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थोड़ा कम है। माइक्रोनेशिया में लोग औसतन 68 साल तक जीते हैं। लगातार मेडिकल फैसिलिटीज में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में भी इजाफा देखने को मिलेगा। बता दें कि यहाँ पर लोग आज भी काफी सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। बहुत आधुनिक चीजों का लोगों को शौक नहीं है। लोग खेती बाड़ी करते हैं, मछली पकड़ते हैं और अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं। यहाँ किसी को भी दूसरों के काम में इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, माइक्रोनेशिया का झंडा नीले रंग का है और उसके ऊपर 4 स्टार बने हुए हैं। दरअसल नीला रंग प्रशांत महासागर का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहीं 4 स्टार्स देश के 4 राज्यों के प्रतीक हैं। इस देश के कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ आपको सांप या मगरमच्छ देखने को नहीं मिलेंगे। बता दें कि माइक्रोनेशिया की गिनती दुनिया के उन 22 देशों में की जाती है जिनके पास अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं है। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी अमेरिका के पास है। अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है तो माइक्रोनेशिया में आपको थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर नाइट क्लब्स और बार्स 10 बजे तक बंद हो जाते हैं। इस देश में लोगों को जल्दी सोने की आदत है। हालांकि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब यहाँ पर कुछ बार्स और क्लब्स को रात भर खोले रखने की अनुमति दे दी गई है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर देशों में वेश्यावृत्ति को लेकर एक ही कानून होता है, लेकिन माइक्रोनेशिया में ये कानून राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। याप और कोस्ट्रे में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन चुक और पोनपेई में प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से इलीगल है। माइक्रोनेशिया में बड़ी संख्या में इंसानों द्वारा बनाए गए फॉरेस्ट, लगून्स और कोरल रीफ्स मौजूद हैं, जो इसे बायोलॉजिकली रिच बनाने का काम करते हैं। इस आइलैंड नेशन पर कोरल की 300 स्पीसीज, 1000 मछलियों की स्पीसीज और मोलस्कास की 1200 स्पीसीज पाई जाती हैं। और तो और दुनिया का सबसे बड़ा क्रैब भी आपको माइक्रोनेशिया में ही देखने को मिलेगा, जिसकी लंबाई 3 फीट तक हो सकती है। साथ ही जंगलों में भी यहाँ कई बड़े कीमती भंडार मौजूद हैं। दोस्तों, भले ही ये देश आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस नहीं है, फिर
फिर भी माइक्रोनेशिया घूमने के लिहाज से काफी सेफ कंट्री मानी जाती है। यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम है, बड़े अपराध यहाँ कभी देखने को नहीं मिलते और लोगों के पास जितना है उसी में खुश रहना जानते हैं। दोस्तों, माइक्रोनेशिया की नागरिकता हासिल करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ का सिटीजनशिप पाने के लिए आपको यहाँ पर कम से कम 10 साल तो रहना ही होगा, उसके बाद ही आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक पतली गली भी है जहाँ से आप निकल सकते हो। अगर आपको जल्दी सिटीजनशिप चाहिए तो माइक्रोनेशिया के किसी महिला या पुरुष से शादी करके भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, इस देश में जब भी आप घूमने जाएं तो ध्यान रखिए कि किसी गांव में जाते वक्त अपने हाथों को खाली न रखें, क्योंकि खाली हाथ किसी गांव में जाना यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। आप अपने हाथ में कुछ हरी पत्तियां लेकर जा सकते हैं जो शांति का प्रतीक मानी जाती हैं और गांव वाले समझ जाते हैं कि आप किसी गलत इरादे से यहाँ पर नहीं आए हैं। दोस्तों, माइक्रोनेशिया में बहुत कम ट्रैफिक देखने को मिलेगा। ज्यादातर आइलैंड्स काफी सुनसान नजर आते हैं। कुछ आइलैंड्स तो यहाँ ऐसे भी हैं जहाँ कोई एड्रेस ही नहीं है। सभी लोग एक दूसरे के घर जानते हैं और वहाँ रहने वाले सभी लोगों को पर्सनली जानते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज भी भारत के कई गाँवों में सभी लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं। बता दें कि माइक्रोनेशिया देश में सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर प्रिंट होता है जिसका नाम द कैसलेली प्रेस है और ये पेपर भी 15 दिन में सिर्फ एक बार ही पब्लिश होता है। दोस्तों, खाने की बात हो तो माइक्रोनेशिया में ज्यादातर लोग नेचुरल फूड ही खाना पसंद करते हैं या फिर पैकेज्ड फूड यहाँ बहुत कम लोग ही प्रेफर करते हैं। कॉर्न, कोआपनोय कोआखेर, कोकोनट चिकन करी, उटेर और उटसुकुसुक इस देश के सबसे पसंदीदा पकवान है। सकाऊ एक तरह का लोकल ड्रिंक है जिसे यहाँ खुशी के मौकों पे पिया जाता है। माइक्रोनेशिया के लोग काफी मोटे भी होते हैं। यहाँ के लोग अपनी फिटनेस पे बहुत कम ध्यान देते हैं और जमकर खाते पीते हैं, इसीलिए मोटापे की समस्या यहाँ तेजी से बढ़ रही है। माइक्रोनेशिया का छोटा सा आइलैंड मोगमोग दुनिया में सबसे बड़े केकड़ों का घर है। केकड़ों की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है और वो अपने चिमटे से नारियल तक को कुचल सकते हैं। इस देश में सालाना कई तरह के त्योहारों का जश्न मनाया जाता है। हर साल याप आइलैंड पे एक होमकमिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसे द टेस्ट ऑफ याप भी कहा जाता है। ये इस देश का सबसे बड़ा और प्रमुख फेस्टिवल माना जाता है। इसके अलावा क्रिसमस डे, वेटरन्स ऑफ फॉरेन वॉर डे, कुसरे कॉन्स्टिट्यूशन डे और न्यू ईयर्स डे भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। माइक्रोनेशिया में लोगों को बेसबॉल खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। ज्यादातर आइलैंड्स पे आपको बेसबॉल के मैदान बने हुए नजर आएंगे। छुट्टियों के मौकों पर यहाँ लोग जमकर बेसबॉल खेलते हैं। माइक्रोनेशिया वैसे तो शांत इलाका माना जाता है, लेकिन कभी कभी टाइफून्स यहाँ पर समस्या पैदा कर देते हैं। साल 2002 में चट्टान नाम का टाइफून यहाँ पर आया था, तो वहीं साल 2004 में सुडाल टाइफून ने यहाँ तबाही मचाई थी, जिस कारण देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा था। दोस्तों, माइक्रोनेशिया की हरकतें बहुत अजीब हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश में जब भी कोई एयरपोर्ट पे लैंड करता है तो वहाँ पर कुछ महिलाएं पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत करती हैं। महिलाएं नीचे घास का स्कर्ट पहनती हैं और ऊपर से पूरी तरह टॉपलेस होते हैं। ये नजारा देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी आदिवासी इलाके में आ गए हों, लेकिन ये माइक्रोनेशिया के लोगों का स्वागत करने का कल्चर है। बता दें कि दुनिया भर में 30,000 लोगों में से एक व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है, लेकिन माइक्रोनेशिया के पेंगलैप आइलैंड पे ज्यादातर लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर 10 में से 1 शख्स कलर ब्लाइंड है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देश के उन जगहों के बारे में जहाँ आप घूमने जा सकते हो। माइक्रोनेशिया पूरा देश ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के चुक को रेक डाइविंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर समुद्र के नीचे 50 से ज्यादा जहाज मौजूद हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डूब गए थे। स्कूबा डाइविंग के जरिए इन जहाजों के अंदर का नजारा आप देख सकते हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ पर डाइविंग के लिए आते हैं। पोनपई आइलैंड को वेनिस ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। इसी आइलैंड पे नैन मडोल नाम का एक खूबसूरत शहर है जो कोरल रीफ के ऊपर बसाया गया है। माइक्रोनेशिया कोरल रीफ पे बना अब तक का एकमात्र प्राचीन शहर है। नैन मडोल देश एकमात्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और प्राचीन शहर है। उसका निर्माण 1200 और 1500 के बीच लगून में किया गया था। इस साइट में कम से कम 100 छोटे कृत्रिम द्वीप हैं, जिनमें पत्थर के महलों, मंदिरों, मकबरों और घरों के अवशेष हैं। इसके अलावा याप आइलैंड पे स्टोन मनी बैंक एक बार जरूर विजिट करें। आज से हजारों साल पहले बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करेंसी के रूप में किया जाता था। पत्थर के साइज के अनुसार करेंसी का मूल्यांकन होता था और इन पत्थरों के सिक्कों के बीच में खोल भी होता था। इस तरह के सिक्के आज भी याप आइलैंड पे देखे जा सकते हैं। हर साल करीब 45,000 सैलानी इस देश में घूमने के लिए आते हैं। इतनी सुंदर जगह के हिसाब से सैलानियों का आंकड़ा काफी कम नजर आता है, लेकिन अगर आपको शांत माहौल पसंद है और वास्तव में आप रिलैक्स करते हुए अपनी छुट्टियां एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार माइक्रोनेशिया जरूर विजिट करें। माइक्रोनेशिया के चारों राज्यों में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पोनपई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चुक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और याप इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ के 4 प्रमुख एयरपोर्ट हैं। लेकिन इंटरनेशनल यात्रियों के लिए पोनपई एयरपोर्ट सबसे बेस्ट माना जाता है। माइक्रोनेशिया में अमेरिकी डॉलर ही करेंसी के रूप में चलता है और भारतीय यहाँ पर 30 दिन तक बिना वीजा के घूम सकते हैं। हालांकि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था अनोखा और खूबसूरत देश माइक्रोनेशिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको माइक्रोनेशिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो माइक्रोनेशिया, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा
रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।